ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी बैकुंठ से लाकर वहां बिठाया तथा सब जड़ी बूटी तथा धन द्रव्य वस्त्र आदि एकत्रित कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करने लगीं, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिव जी का यह आदेश सुनकर सबने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे यह वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिव जी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णुलोक है, जिसको गौलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारिक कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थीं। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोक में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं है। उनके अनेक अवतार हैं, उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहाँ तक कहूँ। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिव जी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे जगत पिता, इसके पश्चात शिवजी ने जो जो कार्य किए उन पर भी प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती को रामचंद्र का वृतांत सुन अत्यंत आनंद हुआ, परंतु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिंता हुई। वे हृदय में अति भयभीत तथा दुखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की अवज्ञा की तथा रामचंद्र के विष्णु होने पर अविश्वास किया। अब मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी। सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुंची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने कुशल क्षेम पूछ हंसकर कहा, हे सती, तुमने रामचंद्र की जिस प्रकार परीक्षा ली वह सब हमें बताओ। सती ने यह सुनकर लज्जा से नीचा कर लिया और कोई उत्तर न दिया। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा तथा जो चरित्र सती ने किया था उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को जो विष्णु को अभिषेक के समय कही थी स्मरण कर अत्यंत क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ
तो मेरा प्रथम वाक्य झूठ सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि छोड़ता नहीं हूँ तो जो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठ होता है। अस्तु, शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेंट ना होगी। मैं अपने वचन को झूठा नहीं करूँगा। यह विचार कर शिव सती को छोड़ अपने स्थान को चल दिए। जिस समय वे वहां से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ कि हे शिव, आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कौन है जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे। यह शब्द सुनकर सती भयभीत हो गईं। उन्होंने कुछ सोचकर शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने क्या निश्चय किया है? आप सत्य बोलने वाले हैं। अस्तु, आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। सती के बार बार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छिपा रखी। यह देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है। कुछ देर के पश्चात सती शिवजी से बोली, हे नाथ, मैंने जो कुछ भी किया वह अज्ञान तथा मूर्खता वश किया है। अब आप दूध और पानी अलग करके देखें, क्योंकि प्रीति की यही रीति है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ। परंतु शिवजी ने उस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि के सुनाने में समय टालते रहे, परंतु अंत में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिवजी मन में विचार कर बरगद के नीचे आसन लगाकर बैठ गए तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। उधर सती मंदिर में अत्यंत उदास हुई। उनका एक एक दिन युग के समान बीता था, परंतु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन दिन दुख बढ़ता ही जाता था। वे सोचते थे कि यह दुख कहने के योग्य नहीं। पता नहीं इस दुख सागर से मैं कब पार होंगी। मैंने शिव का कहा ना माना, यह उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव की अवज्ञा कर आनंद प्राप्त कर सके। फिर वे मन ही मन कहती, हे शिव, आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य, तूने ऐसा ना चाहिए था कि मुझे शिव के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा, ऐसे संकट के समय मैं तुम मेरी मदद करो ताकि मेरा शरीर बदल जाए। हे मृत्यु, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस संसार से उठा लो। शिव जी को इस प्रकार समाधि में 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सम्मुख खड़ा पाया। शिव जी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया तथा उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरंभ की जिससे सती को कोई दुख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगीं। शिव ने भी अपने प्रण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात का कुछ दुख न हुआ। वे सभी बातें भूल गईं। शिव जी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से मुनि यह कहते हैं कि शिव और शक्ति का बिछोह यह पीछे के वचन हैं। शिव के चरित्र हर कल्प के अलग अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है। वे जो कुछ करें सब उचित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। शिव तथा शक्ति का वेद अत्यंत गुप्त एवं कठिन है, उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि संदेह रहित होकर उनकी पूजा आराधना करें। हे नारद, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब शिव ने अपना वह चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किए तो वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, ककुव, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीचि, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुंचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे। पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया।
उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नामक सखी को आदेश दिया कि तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। सती की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती हैं कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहाँ जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहाँ गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी में पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वहाँ समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया यह सुनकर लौट आई तथा रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाई। इस समाचार को सुनकर सती जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगीं कि क्या माता पिता ने मुझको बुला दिया है, जो मुझे और शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिव जी के पास गईं। उधर चंद्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया। हे नारद, दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनंद का जो उस यज्ञ में मनाए जा रहे थे अवर्णीय है। जब सब मुनि एवं देवता कनखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीचि ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं। वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं आए? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहाँ आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है, ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते, तुम लोग क्यों भूल गए तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आएंगे यज्ञ पूर्ण न होगा। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीचि, यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्म, शास्त्र, प्राण तथा उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इंद्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान न था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है। उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीचि उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई। जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर
मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।